हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं। अभी वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और वो नहीं बोल पा रहे हैं आपसे। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। ये फर्स्ट है ये पेंडेंट, सेकंड है ये पेंडेंट ब्राउनिश टाइगर आई पेंडेंट, और थर्ड है ये रोज़ क्वार्ट्स। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा हो आप मेडिटेट करके आंखें बंद करके पर्सन के बारे में सोचिए, क्वेश्चन के बारे में सोचिए, और जो भी स्टोन या जो भी पेंडेंट आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप वो रीडिंग देख सकते हैं। ये हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो तो आप तीनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं, और जो भी पाइल की रीडिंग आपसे रेजोनेट करती हो या फिर जो सिचुएशन आपसे मैच करी हो वो आपकी पाइल होगी। तो शुरू करेंगे हम इस ग्रीन स्टोन से, फिर इससे ब्राउन स्टोन, देन थर्ड रोज़ क्वार्ट्ज से। उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये स्टोन ये पेंडेंट चूज़ किया है उनके लिए है। तो अब देखते हैं क्या आपकी रीडिंग आती है। सबसे पहले प्लेइंग कार्ड्स में हम देखेंगे जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है इस ग्रीन पेंडेंट को, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनका मैसेज क्या है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं पर नहीं दे पा रहे, वो क्या कहना चाहते हैं पर नहीं कह पा रहे। वो जो आपके पर्सन है वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और आप दोनों के बीच में बहुत पेन है, मुझे दिख रहा है यहाँ बहुत दुख है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको दुख दिया हो और या आपने दिया हो सकता है वाइस वर्सा हो सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत उदास है क्योंकि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ये आपको ये बताना चाहते हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल लव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और डिस्टेंस हो गया है किसी रीज़न से आप दोनों के बीच में। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में हो, शायद ये कहीं और रहते हो, और हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में हो या फिर दूसरे कंट्री में हो, ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ जो है रिलेशनशिप, जो बॉन्ड है आप लोग के बीच में वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और वो उदास है इस बात से कि आप उनसे दूर हो। और हम बाकी कार्ड्स में देखते हैं और क्या आता है। टैरो कार्ड से देखते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है जैसे 10 ऑफ स्पेड जो एंड में आया है, हो सकता है ये पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि अभी एंड हो गया है सब, पर एक्चुअल में जो है वो एंड नहीं हुआ है, क्योंकि ये इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है जो कि ये दिखा नहीं रहे होंगे। तो देख लेते हैं जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो या आप कैप्रिकॉर्न हो।
तो हो सकता है ये पर्सन वर्क की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से आपसे दूर हो, या किसी दूसरे स्टेट में हो, दूसरे कंट्री में हो, ये हो सकता है। या करियर से रिलेटेड ये पर्सन कहीं गए हो, ऐसे हो सकता है। और देख लेते हैं और कोई कार्ड्स आते हैं। तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हैंग्ड मैन। तो वो आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप जैसे उनको सोच रहे हैं कि वो ज़्यादा फाइनेंसेस की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो आपको बोलना चाहते हैं, वो ये बोलना चाहते हैं कि वो इन फाइनेंसेस, जो मटेरियल चीज़ें हैं, वो उनसे भी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। और वो चाहते हैं कि कुछ जो हो फॉर्च्यून में चेंज आए, और कुछ ऐसा हो कि डिस्टेंस ख़त्म हो और आप दोनों के बीच में दूरियां कम हो। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो और क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो, मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपसे मिलने के बाद काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं। सिक्स ऑफ कप्स। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो, आप हो या आपके पर्सन हो, ये हो सकता है। तो सिक्स ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट करता है आप दोनों का प्यार जो है बहुत इनोसेंट है। वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो इस प्यार को कभी भी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके साथ आपकी बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज़ हैं, और वो इस बात को कभी नहीं भुला पाएंगे। और वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हो सकता है आप इनके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास्ट लवर हो, या इनके ओल्ड फ्रेंड हो, ये भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है। तो स्ट्रेंथ, तो ये पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आपसे इनको बहुत स्ट्रेंथ मिलता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। जब ये आपके साथ थे तब ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते थे। और ये भी लग रहा है कि इनको जब आपके साथ थे तो इनको ये लगता था कि ये सारे चैलेंजेस को और ट्रबल्स को फेस कर सकते हैं। लाइफ में एक जीने का इनको मज़ा आता था जब आप इनके साथ थे, ये आपको बोलना चाहते हैं। तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा, लियो, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न एनर्जीज दिख रही है। हो सकता है आप हो या आपके पर्सन हो। तो मुझे ऐसे भी लग रहा है ये इस पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन जो है अभी भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो, ऐसा लग रहा है। जो पहले इन्होंने अगर आपको कोई भी ऐसा दुख दिया है, ग्रीफ दिया है, तो वो उसे हील करना चाहते हैं, उसे अब वो ठीक करना चाहते हैं, मुझे ये भी लग रहा है। और भी हम देख लेते हैं कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन हैं, जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं पर नहीं दे पा रहे हैं। ग्रीफ, जैसे मैंने कहा, इस पर्सन को ग्रीफ है बहुत। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो, और ये आपको ये बता नहीं पा रहे हैं, पर ये फील कर रहे हैं। और इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत ऑनेस्ट है। और इन्होंने ऐसा लग रहा है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, हो सकता है दूसरों के वजह से भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है।
इनको लग रहा है कि कुछ इनसे छुपाया गया है, मुझे ये भी आ रही है फीलिंग। तो फियर और हैप्पीनेस, तो ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को जो है किसी चीज़ को लेके फियर है, और ये चाहते हैं कि अब आपके लाइफ में राइट डायरेक्शन आए, और क्योंकि उनको लगता है उनकी खुशी आपसे ही है। मुझे ये भी इन कार्ड से फील हो रहा है। तो अभी वो आपसे दूर होके बहुत ज़्यादा ग्रीफ फील कर रहे हैं, बहुत दुखी फील कर रहे हैं। वो आपके साथ जो 6 ऑफ कप्स है, पुरानी जो यादें हैं, वो उसे याद करके बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं, ऐसा लग रहा है। और पर ये पर्सन किसी चीज़ के डर से हैं, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रहा जो आपके साथ थे तब उन्हें आता था, तो वो मिस कर रहे हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ही उनके स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ हो। वो आपके बिना दुखी भी हैं, ग्रीफ में भी हैं और डरे भी हुए हैं, ऐसा लग रहा है। और भी देख लेते हैं। ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। और देख लेते हैं, और इस कार्ड से भी देख लेते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जैसे हमें ये कार्ड आया है, बेयर कार्ड आया है इसमें, तो हो सकता है ये जो पर्सन है, इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, हो सकता है। और ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है पावरफुल भी हो सकते हैं। तो ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे ये कार्ड भी है, फ्लावर कार्ड जो है वो हैप्पीनेस कार्ड है। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं आप ही से उनकी हैप्पीनेस है, और ये कार्ड ये भी बता रहा है। तो ये उन दिनों को आपकी याद करते हैं जो आपके साथ बिताए थे, जब बहुत आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्लेजर टाइम चल रहा था, मुझे ये लग रहा है इस कार्ड से। तो jैसे सन कार्ड आया है, तो ऐसा भी है कि ये पर्सन आपको अपने लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, और ये भी आपको मानते हैं कि आप इनके लिए लाइफ में गुड लक लेके आए हो। और तो ये काफ़ी एनर्जेटिक आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और पर जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई है, ये उसके लिए बहुत उदास हैं। जैसे कि ये ब्रिच रॉड और माइस, ये कार्ड नेगेटिव कार्ड्स है, तो ये बता रहा है आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, और कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद तो हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हो सकता है फाइनेंसेस को लेके लड़ाई हुई हो, आपको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए हो आपके पर्सन को, और उसके बाद आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ लड़ाई हुई हो, जिसकी वजह से लॉस हुआ है। मींस आप लोग का रिलेशनशिप, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, और आप लोग का रिलेशनशिप एंड हो गया है, पर ये पर्सन बहुत उदास हैं इस चीज़ को लेकर, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो है सैडनेस ये ख़त्म हो जाए। जैसे राइडर कार्ड है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये अपना जो दुख है उसको हाइड करके रखे हैं, ये कार्ड ये भी बता रहा है। तो पर इनको उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग के बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था जो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये 10 ऑफ स्पेड वाली सिचुएशन आई है, एंडिंग वाली सिचुएशन आ गई है।
और पर इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं और आप ही इनके दिलो दिमाग में रहते हो, जो कि अगर ये इन्होंने आपको बताया नहीं है तो ये आपको ये बताना चाहते हैं। और देख लेते हैं रोमांस एंजल से कि आपके पर्सन आपको और क्या बताना चाहते हैं जो नहीं बता पाए हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। सॉरी कि ड्राइवर पर कहाँ। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, पर नहीं बोल पा रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं पर वो नहीं कह पा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये हमेशा आपके बारे में ट्रैक रखते हैं। इनको ये आपके बारे में पता करते रहते हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो ये पर्सन आपके बारे में ट्रैक करके रखते हैं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो इनका मन है कि ये आपकी तरफ आए और आपको अपना जो है प्यार वो एक्सप्रेस करे, पर ये नहीं कर रहे हैं। शायद इन्होंने पास्ट में आपसे ऐसा क्वारल किया हो, ऐसा लड़ाई किया हो जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचा हो, और इन्हें भी पता है कि इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं किंग ऑफ हार्ट 9 ऑफ स्पेड की तरफ देख रहे हैं, तो इस पर्सन को पता है कि इन्होंने दुख पहुंचाया है। इस पर्सन को जो कार्टोमेंसी में फेस इंटरेक्शन है उससे बता रही हूँ मैं कि ये पर्सन इन्होंने दुख पहुंचाया है। वेडिंग, जैसे वेडिंग कार्ड आया है, जैसे मैंने कहा आप लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो या हो सकता है वेडिंग टाइप के सिचुएशन में थे, हो सकता है आप दोनों की शादी होने वाली थी पर किसी रीज़न से आप दोनों के बीच में एंड हो गया हो, ऐसे हो सकता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो, क्योंकि इनके जो मन में फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एफ़र्ट करना चाहते हैं, अब लग रहा है, और ये आपको बहुत चाहते हैं। सारे कार्ड से मुझे यही लग रहा है, पर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से रिलेशनशिप एंड हो गया था, पर ये दोबारा चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग हो और ठीक हो जाए, वो ये भी चाहते हैं। और हम ये भी देख लेते हैं, मैंने ये स्पेशल मैसेजेस बनाए कि आपके पर्सन जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मी। तो ये इस पर्सन को डाउट है कि आप भी क्या उनके लिए वैसे ही फील करते हो जैसे कि वो करते हैं। शायद आपने ही इनको ब्लॉक करके रखा हो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, या फिर आपने इनसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की हो, ऐसा हो सकता है, या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है।
तो आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मी। आई कीप माई सेल्फ बिजी विद द थिंग्स आई डू बट एवरी टाइम आई पॉज आई स्टिल थिंक ऑफ यू। तो ये पर्सन अपने आप को काम में बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, पर जब भी पॉज लेते हैं, जब भी रुकते हैं, तो इनके दिमाग में जो थॉट आता है वो सिर्फ आपका ही होता है। इसलिए ये अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं, जिससे इनका जो पेन है वो कुछ कम हो। यू आर ऑल दैट आई नीड। तो ये आपको इतना चाहते हैं कि ये आपको कहना चाहते हैं कि तुम ही वो हो जिसे मैं चाहता हूँ। मीन्स यू आर ऑल दैट आई नीड। यू आर द ओनली पर्सन आई कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। तो हो सकता है ये आपसे बिना शब्दों के ये आपसे बात करते हो, मीन्स बाय जेस्चर या बाय थॉट्स। तो ये आपसे बात करते हैं, आँखों से बात करते हैं जैसे, मीन्स ये इनको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है आपसे बात करने के लिए। आप दोनों का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है। वाई डिड एवरीथिंग एंड व्हेन आई फाइनली सेड आई लव यू। तो जैसे मैंने कहा, ये आप दोनों के बीच में एंड हुआ है, कुछ ग्रीफ जैसे सिचुएशन हुआ है, तो इनको इस बात का दुख है कि क्यों सब कुछ एंड हो गया। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट एक्सप्रेस यू। तो ये पर्सन आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे, चाहे ये एक्सप्रेस करे अपना प्यार या ना करे, ये आपको हमेशा चाहते रहेंगे। आपके अलावा और किसी को नहीं ये चाह सकते। इनका प्यार इतना डीप है। वाई वी मेट व्हेन यूनिवर्स डजंट वांट अस टू बी टुगेदर। देखिए, सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि ये पर्सन बहुत दुखी है और ये आपके साथ आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ ये रिकॉन्सिल होना चाहते हैं। जैसे रिकॉन्सिलेशन का भी कार्ड आया था, तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपके साथ रिकॉन्सिल हो जाए। वाई वी मेट व्हेन यूनिवर्स डजंट वांट अस टू बी टुगेदर। तो ये यूनिवर्स पे भी नाराज़ है कि आप दोनों क्यों अलग हुए। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू एवरीथिंग इज़ ब्लर आई सी ओनली यू। तो ये जब भी आपको देखते हैं तो आप ही को देखते रहते हैं और सब कुछ आजू बाजू इनके ब्लर हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है इनको, सिर्फ आप ही दिखते हो। इनका प्यार आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपको ये भी बोलना चाहते हैं, रिलेशनशिप आर लाइक ग्लास, समटाइम्स इट्स बेटर टू लीव देम ब्रोकन देन ट्राई टू हर्ट योरसेल्फ। तो ये हो सकता है कि विश्वास टूटा है, शायद इन्होंने आपका तोड़ा है या आपने इनका तोड़ा है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे जैसे कि ये बता रहे हैं कि जैसे ग्लास में अगर दरार आ जाता है वो कभी जुड़ नहीं पाता है। तो यही ये पर्सन बताना चाह रहे हैं कि इनकी फीलिंग्स है कि रिलेशनशिप एक ग्लास की तरह है, समटाइम्स इट्स बेटर टू लीव देम ब्रोकन देन ट्राई टू हर्ट योरसेल्फ। क्योंकि आप ग्लास जोड़ने जाएंगे तो आपको हाथ में चोट लगेगी, तो इसलिए जैसा है वैसे ही छोड़ दे रहे हैं पर्सन। पर ये पर्सन जो है ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ये आपके सिवाय और किसी को नहीं चाहते हैं और ये हमेशा आपके बारे में ही सोचते हैं। और देख लेते हैं और क्या किस इनिशियल्स से शुरू हो सकता है आपके पर्सन का नेम। एक्स हो सकता है, ये पर्सन आपके एक्स हो। एम से हो सकता है इस पर्सन का नाम या आपका नाम। आर से हो सकता है, के से हो सकता है, एच से हो सकता है नाम इनका या आपका, और वी। ठीक, तो वी से हो सकता है, एच, के, आर, एम और एक्स। तो ये हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हो, पर ये अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं समरी में जो हमारे पास आया है। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो अभी बहुत उदास है और उनकी एक्चुअल हैप्पीनेस आप ही के साथ है। तो ये पर्सन चाहते हैं आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो
और ये चाह रहे हैं, पर शायद इन्होंने अपने ये चाह रहे हैं पर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया होगा। और ये अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में जानते रहते हैं, आपके बारे में पता करते रहते हैं। तो वो चाहते हैं ये अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करें, ये आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं। तो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों की जो वेडिंग हो, या हो सकता है अगर आप मैरिड हैं और आप अलग हो गए हैं, तो ये दोबारा चाहते हैं कि आप दोबारा इनके लाइफ पार्टनर बनो। या ये हो सकता है अगर आप दोनों मैरिज नहीं हुई हो तो ये चाहते हैं आपसे शादी करना, ये भी हो सकता है। तो 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से विश्वास टूटा हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो जैसे बाकी जो हमारे पास मैसेजेस आए थे वो भी यही रिप्रेजेंट कर रहे थे कि आप दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस है और ये पर्सन बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। ये आपके साथ दोबारा चाहते हैं कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो। 2 ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट, इनका प्यार आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये चाहते हैं कि जो इन्होंने आपको ग्रीफ दिया है, जो दुख दिया है, वो इसे दूर करना चाहते हैं। एंड इनको ये नहीं पता कि अभी आप इनके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, तो ये अभी डाउटफुल है कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। तो अगर आप भी इनको चाहते हैं तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमारे पास ये भी कार्ड आया था, मेक द एफर्ट और रिकॉन्सिलेशन। तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो। तो जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ है, जो आपको दुख मिला है या इस पर्सन को दुख मिला है, जो भी प्रॉब्लम हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स आई है, तो ये पर्सन मुझे यहाँ थर्ड पार्टी कम लग रहा है, पर मुझे यही लग रहा है कुछ आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या डिस्टेंस में होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है, ये भी हो सकता है। पर 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है शक की वजह से इस पर्सन ने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई हो, ये भी हो सकता है। और बाकी आप दोनों हो सकते हो कि काफ़ी यंग एज में एक दूसरे से मिले हो, बहुत पुराना है आपका रिश्ता, और ये पर्सन उन चीज़ों को याद करते हैं। ये पर्सन अब ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो गए हैं, मुझे ये भी लग रहा है। तो लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है साइन आपका या आपके पर्सन का, पर ये साइन स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये स्टोन, ये पेंडेंट। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो वो नहीं बता पाए हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 ये टाइगर आई पेंडेंट चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। तो जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं जो नहीं दे पा रहे हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रुप 2। थ्री ऑफ स्पेड, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ क्लब्स, 8 ऑफ स्पेड और 4 ऑफ हार्ट। तो ये पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हो सकता है आप दोनों के बीच में जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई हो पास्ट में, और इस पर्सन ने हो सकता है कहीं और इनकी एंगेजमेंट हो गई हो, या ऐसे कुछ हो सकता है
ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हो, ये हो सकता है। तो ये मुझे लग रहा है। तो ये पर्सन, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ऑलरेडी मैरिड हो या इनकी मैरिज होने वाली हो। शायद फैमिली प्रेशर में आके ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी मैरिज कर रहे हो या इनकी एंगेजमेंट हो गई हो। तो ये पर्सन जो है ये आपको और आप दोनों के बीच में मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत स्टैग्नेशन है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है आप दोनों के बीच में इस टाइम। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये अभी रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, ये अभी बहुत कैद में फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि शायद इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लिए ये मीन्स ये फैमिली जो बोल रही है वो करे या आपके पास जाए। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि पास्ट में जो है इस पर्सन को पहले भी ये थर्ड पार्टी अफेयर आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये जो पर्सन है आपके ये ऑलरेडी मैरिड हो और आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके साथ भी बॉन्ड रखे। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। तो जो आपको रेजोनेट करता है वही आप लें। तो ये लग रहा है मुझे मैसेज कि ये पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं कि ये अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, ये बहुत परेशान, लॉस फील कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए हैं ये पर्सन। और ये पर चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो है सुलह हो और सब ठीक हो। ये पर्सन ऐसा चाह रहे हैं, मुझे इस कार्ड से लग रहा है। एटलीस्ट वो ये चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो है फ्रेंडशिप हो जाए। ये मुझे फील हो रहा है इन कार्ड से। तो और भी देख लेते हैं जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स और देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है अपने फीलिंग्स को आपको खुल के नहीं बताते हैं। ये क्या एक्चुअल में चाहते हैं ये आपको बताते नहीं हैं, ये आपको कंफ्यूज्ड करके रखते हैं। ये भी मुझे लग रहा है। हो सकता है आप लोग लिब्रा हो, आपके पर्सन लिब्रा हो, स्कॉर्पियो हो, ये भी हो सकता है। फिर आया है डेथ कार्ड। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग के जो बीच में है रिलेशनशिप, कुछ एंड हुआ है, पास्ट का कुछ एंड हुआ है और इस पर्सन के लाइफ में शायद कुछ नया शुरू हो गया है। ये भी मुझे ऐसे फील हो रहा है इस कार्ड से। और भी देख लेते हैं, क्लियर नहीं है क्या मैसेज है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं और कार्ड आता है तो, नहीं तो हम दूसरे डेक के तरफ चलेंगे। जैसे 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये लग रहा है ये पर्सन जो है अभी कंफ्यूज स्टेट में है कि ये क्या चाहते हैं। और हो सकता है आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो या फिर आपके पर्सन हो या आप हो।
ये हो सकता है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। और ये पर्सन जो है, इन्होंने शायद पास्ट में ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके साथ हो, और ये अब चाह रहे हैं कि आपके साथ जो है इनकी फ्रेंडली बॉन्ड बने। पर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन यहाँ दिख रहा है आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन खुल के भी नहीं बता रहे हैं आपको कि ये क्या चाहते हैं। और क्योंकि ये जो पर्सन है ये खुद क्लियर नहीं है कि ये क्या चाह रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ये जैसे आप देख सकते हैं इस कार्ड में, ये जो पर्सन है इनको खुद ही क्लियर नहीं है कि ये क्या चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए आँखों में पट्टी लगा के सोर्ड से अपने आप को इस तरह रोके हुए हैं, मीन्स कि ये अपने इमोशंस नहीं बता रहे, कन्फ्यूजन इन्होंने फैला के रखा है, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं और क्या रीड आती है कार्ड्स में। तो हो सकता है आप लोग यंग हो, मीन्स कम एज के हो जो ये रीडिंग देख रहे हो। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हेल्थ, एक्सेप्टेंस, बैलेंस और एम्पैथी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये जैसे मैंने कहा, ये किसी प्रेशर की वजह से हो सकता है, दूसरे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। मीन्स हो सकता है फैमिली प्रेशर की वजह से इन्होंने दूसरी जगह शादी कर ली हो या एंगेजमेंट कर ली हो। तो ये अपना इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर लिए हैं, जो भी इनके पास चेंज नहीं कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर ले रहे हैं सिचुएशन को, ऐसा लग रहा है। तो अभी इनका ज़्यादा ध्यान हेल्थ की तरफ है, ये भी मुझे लग रहा है। और हो सकता है इन्होंने फैमिली प्रेशर में इसलिए किया हो क्योंकि वहाँ से एबंडेंस मिल रहा हो, मनी मैटर की वजह से किया हो, ये हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो, ये चाहते हैं। ये दोनों ही सिचुएशन में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। ये आपके साथ भी रहना चाहते हैं और जिस भी सिचुएशन में उसमें भी ये रहना चाहते हैं। तो ये बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे इस कार्ड से लग रहा है। तो वो ये आपको बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझ पे दया करो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, ऐसा मुझे इन कार्ड से फील हो रहा है। और भी देख लेते हैं और रोमांस एंजल से देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यू डिज़र्व लव। तो वो ये पर्सन आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्योंकि आप इसमें
जैक ऑफ हार्ट से रिप्रेजेंट हो रहे हो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपको लवेबल मानते हैं, यू डिज़र्व लव। तो ये आपसे अट्रैक्टेड हैं और ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो आपका दोबारा, क्योंकि पर ये मजबूर है किसी हालात की वजह से, पर ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। तो जैसे हमें ये कार्ड भी आया है फ्री योर सेल्फ, तो ये भी देखिए 8 ऑफ स्पेड कार्ड से मैच कर रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं, पर ये बाहर निकलना चाहते हैं, पर ये इससे निकल नहीं पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। तो ये पर्सन ये भी जानते हैं कि जब आप अपना हार्ट हमेशा इनके लिए ओपन रखोगे और आप इन्हें चाहते रहोगे। और फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो इस पर्सन को ये भी लगता है इन्होंने जो पास्ट में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में शायद किसी दूसरे पर्सन के पास ये चले गए हो, ये भी हो सकता है। और ये उसके लिए ये फिर आपके पास वापस आना चाह रहे हो। सारे इन पुराने जो अपने बंधन है उन्हें, पास्ट को छोड़ के ये आपके पास आना चाह रहे हो, पर ये आ नहीं पा रहे हैं। और ये आपसे फॉरगिविंग एंड लर्निंग मीन्स ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ये आपसे माफ़ी चाहते हैं उन चीज़ों के लिए जिन्होंने शायद इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हो। तो ये ऐसा चाह रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। पर जैसे कि आप देख सकते हैं 4 ऑफ हार्ट रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है और ये भी रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया है। तो हो सकता है पर्सन रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, पर ये पास्ट के जो झंझटों में इतने ज़्यादा फंस गए हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। और जैसे मैंने पहले वाला सिनेरियो बोला कि फैमिली की वजह से भी हो सकता है ये पर्सन नहीं आ पा रहे हो आपके पास। तो इन पर्सन के दिल में फीलिंग्स है आपके लिए, पर ये कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं और ना ही ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं आपसे, ये मुझे ऐसे लग रहा है। और देख लेते हैं और क्या आता है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जैसे इन कार्ड से भी मुझे लग रहा है कि पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने धोखा दिया हो या किसी के लिए धोखा दिया हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ऑलरेडी मैरिड हो और फिर भी जो है रिलेशनशिप कहीं और रखा हो, ऐसा हो सकता है। तो ये मुझे इस कार्ड से लग रहा है। और जैसे ये क्रॉस रोड आया है, तो ये भी लग रहा है कि ये पर्सन के कन्फ्यूजन का रीज़न क्या है। तो ये हो सकता है ये पर्सन ये सोच रहे हो कि मैं पास्ट में जाऊं, जिसके साथ मेरा अफेयर था उसके पास जाऊं, या जो मेरी मैरिड पार्टनर है उसके पास जाऊं, ये भी हो सकता है। मुझे ये कार्ड्स में फीलिंग आ रही है। तो यहाँ चाइल्ड इशू भी लग रहा है। हो सकता है कि ऑलरेडी इस पर्सन के चाइल्ड हो, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हो। तो ये पर्सन जो है इनकी फीलिंग से ही है आपके लिए कि आपके पास वापस आना चाहते हैं, पर जो पास्ट में जो हुआ था ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर, जैसे ये एम्पैथी कार्ड आया था, तो ये चाहते हैं आप इनके ऊपर दया करो, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो और ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। भले ही इन्होंने शायद आपको एक्सप्रेस नहीं किया हो अपने प्यार को, पर ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। पर जैसे हमें एंड ऑफ द डेक है ये की कार्ड, तो ये बता रहा है कि हर प्रॉब्लम जो होता है उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में भी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलेगा, ऐसा लग रहा है। मीन्स ये वाला, ये मुझे इस
फाइल नंबर 2 के लिए लग रहा है। तो देख लेते हैं और क्या मैसेज है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है, मुझे ज़्यादा ये फील हो रहा है इस पर्सन की एनर्जी कि ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी शायद मैरिड हो और इनका पास्ट में किसी और से अफेयर हो, ये हो सकता है। और अब ये आपके पास वापस आना चाह रहे हो। अफेयर हो या फिर फैमिली मैटर्स हो, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। इट हर्ट्स व्हेन यू रियलाइज यू आरंट एज इम्पोर्टेंट टू समवन एज यू थॉट यू वेयर। तो ये पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि इनको बहुत हर्ट फीलिंग होती है जब इनको लगता है कि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इन्होंने सोचा था कि आप इनके मतलब आपकी नज़रों में ये इम्पोर्टेंट होंगे, पर इनको लगता है कि ये पर्सन इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनके मन में ये फीलिंग्स है। यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू। हो सकता है आपके बारे में ये बात कर रहे हो कि यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू। आपने इनका दिल तोड़ा हो, शायद आप किसी दूसरे अफेयर में चले गए हो। मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जो कार्ड्स में आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू। तो ये पर्सन अभी भी आपको प्यार करते हैं। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हो, या हो सकता है जो भी रीज़न हो आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम रीज़न। तो योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। तो आप इनसे बात ही करें, इसलिए ये बहुत उदास है इस बात से। स्टार शाइन बट दैट कंपेयर्स टू हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि तारों से भी आप ज़्यादा खूबसूरत हो। आई वुड नेवर ड्रीम दैट आई वुड लव somebody like you. I had never dreamed that I would lose somebody like you. ठीक है, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इनको प्यार करेंगे, और इन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि आप दोनों का रिलेशनशिप इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। वाई वी मेट व्हेन यूनिवर्स डजंट वांट अस टू बी टुगेदर। तो ये भी बोलना चाहते हैं कि अगर मिलना ही नहीं लिखा था तो यूनिवर्स ने हमें मिलाया ही क्यों। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। तो ये भी ये चाहते हैं कि बोलना कि ये सारी चीज़ जो इन्होंने गलतियाँ की हो या जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स आई हो आप दोनों के बीच में, ये सारी चीज़ों को रिवाइंड करके दोबारा अच्छे से करना चाहते हैं। आई नो यू कांट बी विथ मी बट माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर यू। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू। तो इनको पता है कि आप इनके साथ शायद दोबारा नहीं रखना चाहोगे रिलेशन, तो इसलिए ये उदास हैं और ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो कितने इस बात से उदास है कि आप उनके साथ नहीं हो। और देख लेते हैं क्या वर्ड्स आए हैं। आपके पर्सन के फर्स्ट इनिशियल्स क्या हैं। एस हो सकता है, यू हो सकता है, एम, एच और ए। तो ये रीडिंग कई लोगों के लिए हो सकती है। तो हो सकता है आप लोग की सिचुएशन जैसे मैं बोल रही हूँ अलग हो, पर जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती हो आप उसे सिलेक्ट करिए। तो उनका मैसेज यही है कि वो अपने आप को जो है इन सिचुएशन से
फ्री करना चाहते हैं और वो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो और एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। और वो यू आर लवेबल, तो उनको ये भी लगता है कि आप बहुत प्यार करने लायक हो। मीन्स आप लवेबल हो, आपको कई लोग प्यार करना चाहते हैं, मीन्स आपको कई लोग पसंद करते हैं। तो वो अपने आप को ऐसे सोचते हैं कि आपको चाहने वाले कई होंगे, पर वो सिर्फ आप ही को चाहते हैं, वो आपको ये बोलना चाहते हैं। तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग कार्ड आया है, और ये भी लग रहा है जो एबंडेंस कार्ड आया है, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप हो वो एबंडेंट हो, आप दोनों के बीच में लिमिटलेस लव हो। पर किसी रेस्ट्रिक्शन के वजह से ये पर्सन जो है, फ्री योर सेल्फ जो कार्ड आया था, तो ये बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि बीच में ये प्रॉब्लम्स आ जा रहा है। और ये पर्सन जो है अपने जो फीलिंग्स है वो आपको खुल के बता भी नहीं पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो आपके लिए डीपली फील करते हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन के हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या किसी तरह का प्रॉब्लम हो, फैमिली से प्रॉब्लम हो, या ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से इस पर्सन ने रिलेशनशिप को एंड किया हो, या आपने किया हो, ये हो सकता है। तो ये पर्सन अभी भी आपको बहुत प्यार करते हैं, या आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, और आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ये जैसे कार्ड से दिख रहा है। तो पास्ट में जो ये पर्सन का स्पेशल मैसेज मुझे यही लग रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ है इसके लिए आप इनको माफ़ कर दीजिए, और इनके साथ आप रिकॉन्सिलेशन करिए, क्योंकि ये आपको चाहते हैं, पर ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, रोज़ क्वार्ट्स। तो देखते हैं आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सारे पाइल्स में मुझे ये लग रहा है कि रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हैं सारे, ये आपके सारे पाइल्स में ऐसे ही आ रहा है। तो ये पर्सन जो है वो आपको मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि ये डायरेक्ट आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ दोबारा से सब कुछ। और जो भी पास्ट में आप लोग के बीच में हुआ था, जिसकी वजह से रिकॉन्सिलेशन, शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह हुई हो, तो ये पर्सन चाहते हैं उन सब चीज़ों को ठीक करके उनमें एफ़र्ट करें, ये चाह रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। तो आप दोनों के बीच में पर अभी डिस्टेंस है, शायद इमोशनल डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस इसलिए है क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत स्लो और बहुत कॉशियस हैं, और ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, और ये एफ़र्ट जो है एफ़र्ट कम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मुझे ये फीलिंग आ रही है इन कार्ड से। और हम देखते हैं टैरो कार्ड से कि आपके पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ की है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं।
जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, रोज़ क्वार्ट्स, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, और देखते हैं और क्या कार्ड्स होते हैं फिर। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ मुझे फायर एनर्जी ज़्यादा लग रही है। फायर एंड अर्थ एनर्जी ज़्यादा है। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये पर्सन जो है ये एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में ज़्यादा, और मुझे ये भी लग रहा है ये जो पर्सन है, हो सकता है आप वर्गो हो सकते हैं आप लोग, और अर्थ और फायर साइन आप लोग हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है आप लोग, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है। ये पर्सन बहुत स्लोली सारे काम कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप में एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, और ये नेगलेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले मैं इस पर्सन की सिनेरियो बता रही हूँ, उसके बाद मैं बाकी की रीडिंग कर रही हूँ। तो हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत सेंसिबल है, मैच्योर्ड है, जनरस है, आप नॉलेजेबल हो, हेल्पफुल भी हो, और हो सकता है आप स्टेबल भी हो वर्क में। ठीक है, तो ये हो सकता है आपके क्वालिटीज़ रिप्रेजेंट कर रही हो क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आप प्रोफेशनली भी आप अच्छे पोजीशन में हो, अच्छे सिचुएशन में हो, और हो सकता है ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, आप ऐसे हो सकते हो। और किसी तरीके का जो है मुझे यहाँ लग रहा है कहीं न्यूज़, जैसे मुझे फीलिंग आ रही है न्यूज़, कोई बैड न्यूज़ मिली है, ऐसा हो सकता है। कुछ अनफेवरेबल न्यूज़ मिली है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है प्रॉब्लम आई है। तो ये पर्सन जो है अभी मुझे ऐसा लग रहा है एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने में। तो ये आपको यही मैसेज मुझे लग रहा है देना चाह रहे हैं कि अभी जिस सिचुएशन में है वो, तो उसमें वो एफ़र्ट कर भी नहीं पा रहे हैं, और इसलिए आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बना होगा, ये लग रहा है मुझे। और भी देख लेते हैं बाकी कार्ड से, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। सॉरी, मीन्स ऐसे मुझे लग रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का, और ये पर्सन आगे से कुछ नहीं, आपको ना इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, ना मैसेज मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। आप इनके बारे में सोच के भी फ्रस्ट्रेट हो गए हो। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, देख लेते उनका मैसेज क्या है। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं।
एंजल्स प्लीज गाइड मी अपॉन एंजल्स। ठीक है, तो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से जैसे एक्सप्रेस योर लव कार्ड आया है और रोमांटिक फीलिंग्स और एंगेजमेंट और फ्री योर सेल्फ, तो ये लग रहा है इस पर्सन की हो सकती है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, कुछ ईगो रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद आप अच्छे पोजीशन में हो, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से ईगो बैटल हुई हो, ये भी मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। तो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि इनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए, और शायद हो सकता है आप एंगेज्ड हो या ये पर्सन एंगेज्ड है, तो इसलिए ये फ्रीली जो है अपने इमोशंस आपसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये शायद एंगेज्ड है या आप एंगेज्ड हो, ये सिनेरियो हो सकता है। और एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। तो ये पर्सन किसी चीज़ को लेके एनवी है, किसी चीज़ को लेके ये जलस है, इनके मन में किसी चीज़ को लेके जलस है, और ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ऐसे भी इस कार्ड से लग रहा है। तो ये अपने लाइफ में पीस चाहते हैं, और इनके जो एडवर्सिटी कार्ड आया है, अभी इनके लाइफ में जो भी फाइनेंसेस से रिलेटेड एडवर्सिटीज़ है, इनका ध्यान ज़्यादा उसमें ही लग रहा है। ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये अभी इसलिए स्लो हो रहे हैं किसी एफ़र्ट लेने में, क्योंकि अभी ये ज़्यादा काम के बारे में ही सोच रहे हैं, और ये काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। शायद इसलिए ये अभी अपने जो फीलिंग्स है वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। शायद आप दोनों की एंगेजमेंट होने वाली थी, क्योंकि यहाँ एस ऑफ डायमंड भी आया है, तो ये भी कार्ड एंगेजमेंट का होता है, रिंग का होता है। तो हो सकता है ये पर्सन आपको, आप दोनों की शायद एंगेजमेंट होने वाली हो और कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हो, जैसा भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग भी इस पर्सन की थॉट्स हो सकती है। तो जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इन कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है बहुत प्रॉब्लम हुई है, शायद लड़ाइयाँ वगैरह हुई होगी, जैसे मैंने कहा क्वारल्स हुए हैं, और हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपा के रखा हो, कुछ सीक्रेट रखा हो जो रिवील्ड हो गया हो आपको सोशल मीडिया के थ्रू, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हो। नहीं तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है पहले आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा था, पर इसके बाद जो है कुछ प्रॉब्लम्स आई है आप लोग के बीच में, जिसकी वजह से जो है काफ़ी आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में उथल पुथल हो गई होगी। इन कार्ड से मुझे यही लग रहा है। और देख लेते हैं हैंड रिटन नोट से कि आपके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं।
जो भी आपको रेजोनेट करता है आप उस सिचुएशन को लीजिए, और बाकी किसी और के लिए होगा मैसेज। जो भी रीडिंग है, पूरा रीडिंग जो है वो हो सकता है किसी और के लिए भी हो सकता है। आपको जो रेजोनेट करता है आप उसको लीजिए। वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ पेन। तो आप दोनों के बीच में प्यार है और इसलिए वहाँ पेन भी है। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। तो ये जैसे ये कार्ड आया है, ये बता रहा है कि आप दोनों हमेशा आप दोनों एक दूसरे को फ्रेंड जोन में रखे हो, या इस पर्सन ने आपको रखा हो या आपने इनको रखा हो। तो ये बोलना चाहते हैं कि हम दोनों कभी फ्रेंड्स नहीं थे। वी वेर एक्चुअल, हम दोनों के बीच में क्या था, रोमांटिक फीलिंग्स थे। ये आपको ये बताना चाहते हैं। आई कीप माई सेल्फ बिजी विथ थिंग्स आई डू बट एवरी टाइम आई पॉज आई स्टिल थिंक ऑफ यू। तो ये पर्सन अपने आप को वर्क में बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, पर जब भी ये पॉज लेते हैं, जब भी रुकते हैं, तभी ये आपके बारे में सोचते हैं। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, एवरीथिंग इज़ ब्लर, आई सी ओनली यू। तो ये हमेशा आपको याद करते हैं, और जब भी आपको ये देखते हैं तो सिर्फ आप ही को देखते रहते हैं। आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मी। तो इनको नहीं पता है कि आप अभी इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। व्हेन आई मेट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड। तो ये आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि जब से आप आए हो इनके लाइफ में, इनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, क्योंकि हमें ये सन कार्ड भी आया था और ये लेडी कार्ड। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस लेडी के आने के बाद, या जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपके पर्सन के आपके मीन्स इनके लाइफ में आने के बाद, आपके लाइफ में आने के बाद इनके लाइफ में बहुत अच्छा प्रॉस्पेरस हो रहा था, पर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ हो गई, बहुत सॉरो हो गया, ऐसा लग रहा है क्वारल हो गया, और कुछ सीक्रेट जो है वो रिवील्ड हो गया, ऐसा लग रहा है, ऐसे फील हो रहा है इस कार्ड से। ये मुझे ऐसे लग रहा है। और जो हमारे पास नेम्स है वो देख लेते हैं, किस वर्ड से शुरू होगा आपके पर्सन या आपका नाम। ग्रुप 3 के लिए एक्स हो सकता है, ये पर्सन आपके एक्स हो या एक्स से नाम हो। वी एच बी ई, तो ये वर्ड्स हो सकते हैं। तो आपके पर्सन फाइनली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो ये देना चाहते हैं आपको मैसेज कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि उसमें एफ़र्ट कम है। और ये पर्सन आपको यही बताना चाहते हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई वो क्यों हुई है, और शायद जेलसी रीज़न हो सकता है, दूसरों की तरफ से जेलसी हो सकता है, या कई लोग आपसे जलते हो, आप दोनों के रिलेशनशिप से जलते हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आई हो, ये भी हो सकता है। और डिस्टेंस है यहाँ लग रहा है, आप दोनों के जो डिस्टेंस है अभी इमोशनल डिस्टेंस बन गया है। तो ये इस पर्सन को अभी डाउटफुल है ये कि आपके मन में अभी क्या फीलिंग्स है, ये वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो और ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अभी आपसे कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद ये अपने वर्क में बहुत बिज़ी है, पर इनके वर्क फील्ड में भी इनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, और इसलिए ये रिलेशनशिप में भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो पर इसका ये मतलब नहीं है कि इनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, इनके मन में आपके लिए प्यार है। ये आपको बहुत आउटगोइंग और बहुत फ्रेंडली, सेंसिबल, जेनरस पर्सन मानते हैं, आपको बहुत मैच्योर पर्सन ये मानते हैं, और आपके आने के बाद इनके लाइफ में बहुत अच्छा फेज़ आया था, ये भी ये मानते हैं। पर आप दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम है, ये मुझे लग रहा है, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है इन फ्यूचर जो है आप लोग के बीच में एंगेजमेंट हो, क्योंकि यहाँ पर हमें मिडिल कार्ड जो है एस ऑफ डायमंड,
तो ये पर्सन चाहते हैं कि दोबारा आप लोग के बीच में जो रिलेशनशिप हो वो नए तरीके से शुरू किया जाए, पुरानी बातों को भुला के नए तरीके से शुरू किया जाए। और शायद वो आपसे एंगेजमेंट भी करना चाहते हो, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। वो आपके बिना बहुत लोनली फील कर रहे हैं। वो आपसे ध्यान हटाने के लिए काम में बिज़ी रहते हैं, पर काम से जब ही वो पॉज लेते हैं तब आप ही के बारे में सोचते हैं। वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं आपके बिना, और वो अपने लाइफ में पीस चाहते हैं। सारे नेगेटिव एनर्जीज़ वो नहीं चाहते कि उनके लाइफ हमेशा नेगेटिविटी बहुत हो गई है, तो वो नहीं चाहते कि हमेशा इस नेगेटिव एनर्जी के चक्र में फंसे रहे। तो वो चाहते हैं उनके लाइफ में पीस आए। और जो भी आप दोनों के बीच में एडवर्स सिचुएशन हुआ था, हो सकता है कुछ हुई हो, आपने मैच्योर्डली बिहेव किया, पर इस पर्सन ने शायद मैच्योर्डली बिहेव नहीं किया। इनको इस बात का भी ऐसा लग रहा है अफसोस है। तो शायद एनवी की वजह से, जलस की वजह से हो सकता है इस पर्सन को जलस हो, या हो सकता है लोगों की जलसी की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हो, किसी ने कान भर दिया हो, ऐसे भी हो सकता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अभी ये इन सब प्रॉब्लम से ये छुटकारा पाए, जो इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जो इनका मेंटल प्रॉब्लम जो है, क्योंकि ये अभी बहुत परेशान लग रहे हैं, पीस में नहीं है ये पर्सन। तो ये चाहते हैं इन सब चीज़ों से ये मुक्त हो, ये लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना चाहते ये पर्सन, जैसे 7 ऑफ स्पेड से लग रहा है। तो ये फाइनली चाहते हैं कि आप दोनों की एंगेजमेंट हो, आप दोनों दोबारा डेट करें, दोबारा फ्रेंड्स बन जाए, ये पर्सन चाहते हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो। और बाकी जो हमारे पास मैसेजेस आया था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया था। अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।